नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें आप लोगों को अब थोड़ा संस्कृत भी बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृत आजकल के ज़माने में बहुत हार्ड हो गई, जिसके कारण जो है बच्चे जो है परीक्षा में कम नंबर लाते हैं। चलिए दोस्तों, ये संस्कृत नवम और दसम के लिए भी है और नॉलेज के लिए भी नॉलेज के भी है। हम देखिए इस वीडियो में इस जो है संस्कृत क्लास में हम आज संस्कृत ऐसे सिखा देंगे जो कि कोई भी अनुवाद रहे आप उसे संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी अनुवाद बना सकते हैं या हिंदी का संस्कृत कर सकते हैं। ये नवम और दसम का या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी है। एकदम सिंपल भाषा से एकदम फनी आवाज़ में आपको समझाया जाएगा, एकदम सटीक से। चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए इसको शुरू करते हैं। आप इसे वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। हम डायरेक्ट अब हमेशा वीडियो इसी तरह बनाते रहेंगे डायरेक्ट। चलिए दोस्तों, ये देखिए क्या बोल रहा है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कार होता है, अर्थात जो हमें संस्कारों के बारे में ज्ञान देता है उसे ही संस्कृत कहा जाता है। ये नवम क्या है। और 10th में हम क्या लिखेंगे, संस्कृत किसे कहते हैं, तो संस्कृत पूछेगा किसे कहते हैं, तो संस्कृत का अर्थ होता है, पूछेगा नहीं, इसका नॉलेज के लिए संस्कृत का अर्थ होता है समजोड़ कृत। क्या बोले, समजोड़ कृत, जिसमें सम का भाव बराबर एवं कृत का भाव करने वाला होता है, भाव का प्रकट करने वाला होता है, यानी कृत मतलब भाव करने वाला होता है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ संस्कार होता है, अर्थात जो हमें संस्कारों के बारे में बताता है उसे ही संस्कृत कहते हैं। यहाँ भी पढ़े थे वही, यहाँ भी पढ़ रहे हैं वही। ये 9th के लिए है, ये 10th के लिए है। ये संस्कृत व्याकरण है दोस्तों। इसमें न तो बुक का कोई क्वेश्चन आंसर बताएंगे, सिर्फ संस्कृत व्याकरण कैसे हम बनाएंगे, कैसे समझेंगे, कैसे हिंदी का अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी का संस्कृत कर सकते हैं। दोस्तों देखो क्या बोल रहा है, संस्कृत व्याकरण में क्या बोल रहा है। 9th का ये है, 10th का ये। व्याकरण का अर्थ विशेष ध्यान देकर सुनना होता है, अर्थात जो हमें विशेष ध्यान देकर जो हम विशेष ध्यान देकर सुनते हैं उसे ही व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण 10th का यानी यही हुआ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है अर्थात विशेष, आकरण मतलब ध्यान देना, हम जो विशेष ध्यान देकर ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही व्याकरण कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है 9th 10th का नहीं, अब डायरेक्ट ही बताएंगे। इसमें क्या रहा है, संस्कृत व्याकरण में वचन के कितने भेद हैं और कौन कौन। पहला देखिए दोस्तों, ये शुरुआत से है हमारा वीडियो, ये हमारा वीडियो जो है शुरुआत से है। इसमें यानी लो स्टेप से हाई स्टेप तक जाएंगे। क्या बोला है, संस्कृत व्याकरण में यानी वचन के कितने भेद हैं और कौन कौन। ये हमारा फेयर कॉपी है, इसलिए हम इसी समझा रहे, क्यों लिखने में हमको बड़ी परेशानी होती है, इसलिए हम बता रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एक वचन किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे यथा, या जैसे कहा होता है संस्कृत यथा। बालका, एक बालक बोलते हैं, बालिका एक लड़की आदि, ये सब एक वचन है, यानी अर्थात एक है। द्विवचन किसे बोलते हैं दोस्तों, जिस संज्ञा शब्द से केवल 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, सिर्फ 2, यानी ओनली 2 पर्सन और थिंग्स, उसे द्विवचन कहा जाता है। जैसे यह यानी था बालकौ, बालिकाओं, यानी 2 लड़का 2 लड़की इत्यादि। चलिए दोस्तों, इसको उल्टाते हैं। आप इसे वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल तो बहुत सारा वीडियो है, लेकिन जो है अच्छे से कोई उदाहरण नहीं समझा पाते हैं या नहीं प्रकट कर पाते हैं। बहुत सारा जो है किताब अवेलेबल है जो कि खुद से समझ नहीं आता है। चलिए दोस्तों, अगला क्या बोला है, बहुवचन। अगला है बहुवचन, हम शुरुआत से लेवल से पढ़ा रहे हैं। बहुवचन क्या है, जिस शब्द से दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। यानी 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का हो जाता है बोध, यानी ज़्यादा हो जाएगा 2 से, यानी उसे बहुवचन कहा जाता है। यानी यथा बालका बहुत से लड़के, बालिका बहुत से लड़कियाँ।
संस्कृत व्याकरण में पुरुष के भी 3 भेद होते हैं, जिस तरह हम जो है वचन का 3 भेद पढ़े, लेकिन संस्कृत व्याकरण में भी यानी पुरुष के भी 3 भेद होते हैं। यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। चलिए दोस्तों, पहला क्या बोला है, प्रथम पुरुष में बोलने वाले व्यक्ति को प्रथम पुरुष कहा जाता है। यानी प्रथम पुरुष किसे बोलते हैं, बोलने वाले को, यानी बोलने वाले व्यक्ति को प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे यथा अहम मतम मैं, यानी मैं, यानी जो बोल रहा है उसे ही प्रथम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष किसे बोलते हैं, सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, यानी तुम, इससे करके यथा, यानी जो सुन रहा है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष किसी को बोलते हैं दोस्तों, जिसके बारे में कहा या सुना जाए उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या बोले, जिसके बारे में कहा या सुना जाए उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ पर हम बता रहे हैं, हाँ, जैसे यह था राम, मोहना इत्यादि, जैसे राम, मोहन आदि। आप देखिए दोस्तों, नीचे बोला क्या बोला, तीसरा संस्कृत व्याकरण में लकार, यानी लकार मतलब होता है टेंस। अब जो टेंस पढ़े होंगे, नहीं तो इस यानी हमारे चैनल में भी टेंस अवेलेबल हो जाएगा। लकार यानी टेंस, जिसको बोलते हैं काल, के 10 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही भेद माने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी काल कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से हम 5 पढ़ते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, यानी 5 पढ़ते हैं। हम सब तो टेंस तो पढ़े हैं इंग्लिश में, यानी 3, जिसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो फ्यूचर होता था, लेकिन इसमें जो 5 पढ़ेंगे, इसमें मुख्य रूप से यानी होते हैं 10। लेकिन पहला होता है लट लकार, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है लिट लकार, जिसको बोलते हैं भविष्यत काल। तीसरा होता है लंग लकार, जिसको बोलते हैं भूतकाल। विधिलिंग लकार चौथा, जिसका मतलब होता है चाहिए, और जिसका 5वां होता है लोट लकार, जिसका बोलते हैं आज्ञा सूचक। इसी सब से हमारा अनुवाद एकदम आसानी से बन जाएगा। ज़्यादातर इसी से अनुवाद पूछा जाता भी है, बनता भी है इसी से। लट लकार, जो समय बीत रहा है उसे लट लकार कहा जाता है। लट लकार का मतलब वर्तमान, यानी जो समय बीत रहा है उसे यानी वर्तमान काल कहते हैं, या लट लकार कहा जाता है। ये था जैसे रामा आमरम खादाती, यानी राम आम खाता है या राम आम खा रहा है। और यानी नोट, इस काल में ता ते ती रहा रहे रही लगा रहता है, यानी जो वर्तमान काल वाला जो टेंस वो होता है वही ये इसमें लगा रहता है। चलिए दोस्तों, इसका जो है अगला पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्या बोल रहा है, यानी दूसरा, यानी लीड लकार, आने वाले समय को लीड लकार कहा जाता है। जैसे रामा अमरम खादिष्यति, राम आम खाएगा। और इस लकार में गा गेगी लगा रहता है, लास्ट में गा गेगी लगा रहता है लीड लकार में। लंग लकार, जो समय बीत चुका है उसे लंग लकार कहा जाता है। और जैसे यथा रामा अमरम अखादत, राम ने आम खाया। इस काल में या और ई लगा रहता है, या यही यानी आया, जो ये भूतकाल जो रहता है वही होता है। जो और टेंस भी जो है अच्छा समझा देंगे तब इसको समझ में आएगा, ये लकार वाला ऐसे समझ में आ जाएगा। ऐसे भी विधिलिंग लकार, जिस वाक्य में चाहिए शब्द लगा हो उसे विधिलिंग लकार कहा जाता है। जैसे यथा रामा आमरम खादेत, राम को आम खाना चाहिए। लोट लकार, यानी वाक्य से आदेश यानी सलाह गुजारिश का भाव स्पष्ट हो से लोट लकार कहा जाते हैं। या तो जिस वाक्य में आज्ञा इच्छा सलाह का बोध हो उसे लोट लकार कहा जाता है। यथा तुम घर जाओ, या तुम एवं, यानी तुम घर जाओ, यानी तुम गृहम गच्छ। इसमें नोट में ये ओ आ लगा इस काल में लगा रहता है, यानी लगा रहता है इस काल में, यानी इसमें आज्ञा सूचक रहता है। यहाँ डायरेक्ट आज्ञा होता है इम्परेटिव, जो इसको बर्तन बताते हैं इम्परेटिव सेंटेंस जो बनता था, यानी लोट लकार आज्ञा सूचक वाला। अब देखिए सारणी, देखिए 9th 10th के लिए दोनों है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। थोड़ा सा जो है लाइट थोड़ा सा अथी लगता होगा, राइटिंग अच्छा से नहीं बैठा हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है क्या, स मतलब स विसर्ग, इसको सह मतलब होता है पुल्लिंग,
यानी उत्साह मतलब वह होता है पुल्लिंग के लिए होता है। और सौ में आकर, ये प्रथम पुरुष है दोस्तों, ये प्रथम पुरुष का ही, यहाँ ये वाला दोनों लाइन प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष। सह वह पुल्लिंग के लिए, सौ में आकर वह मतलब सौ में आकर मतलब होता है वह स्त्रीलिंग के लिए। ताव मतलब होता है वे दोनों यानी पुल्लिंग के लिए। ते मतलब होता है वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए, यानी द्विवचन में। एक वचन में ये था प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्वितीय वचन द्विवचन। और प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होता है दोस्तों, ते मतलब ताव मतलब वे दोनों पुल्लिंग के लिए, ते मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए। आप बहुवचन में ते मतलब वे लोग पुल्लिंग के लिए, ता हमें वे लोग स्त्रीलिंग के लिए। अब देखिए मध्यम पुरुष में क्या होता है। आप देखिए दोस्तों, इस स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो अलग था, लेकिन मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम जैसे बोलते हैं तो दोनों के लिए होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए होता है। त्वम का यानी त्वम मतलब होता है तुम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, और बहुवचन में युवम मतलब होता है तुम सब या तुम लोग। इसी तरह यानी एक वचन में यानी उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं होता है, द्विवचन में आवाम मतलब हम दोनों होते हैं, हम दोनों। और बहुवचन में हम लोग या हम सब, ये है बहुवचन है, इसको बोलते हैं वयम। वयम आवाम, यानी इसको बोल सकते हैं सह सा। इसको इस तरह याद कीजिएगा दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सह सा तौ ते ते ता त्वम युवाम युवम अहम अवाम अवयम, इसको एकदम इसी तरह रटिएगा। यह सह सा तौ ते ता त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ताकि जो है सेंटेंस बनाने में आसानी हो। बोल रहा है नोट में, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक ही धातु का रूप में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लगते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों, हम बार बार समझा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। कुछ याद करने के लिए आप ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब अगर याद नहीं कीजिएगा तब आपको बनाने में दिक्कत हो जाएगा। इसको वही वाला है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए क्या बोल रहा है। सहमता था वह पुल्लिंग के लिए शब्दार्थ है, ये आप याद कर लीजिएगा। सा मतलब हुआ स्त्रीलिंग के लिए, तत् मतलब हुआ निर्जीव के लिए। निर्जीव के लिए क्या होता है, तत् होता है। त मतलब वे दोनों पुल्लिंग के लिए, ते मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए, और ते मतलब वे दोनों निर्जीव के लिए। निर्जीव के लिए भी वे दोनों, ते मतलब, अब देखिए ते मतलब वे लोग या वे सब पुल्लिंग के लिए, ता मतलब वे लोग या वे सब स्त्रीलिंग के लिए। तानी मतलब होता है वे सब निर्जीव के लिए। तो मतलब युवम, तो मतलब तुम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों। युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग या तुम सब, ये सभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए। अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग या हम सब। कुछ शब्दार्थ है, इसको याद कर लीजिए दोस्तों, ये आप वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ शब्दार्थ है, आप इसे लिख लीजिएगा कॉपी में। धातु शब्दार्थ है। खाद मतलब खाना, रोध मतलब रोना, आगच मतलब आना, वद मतलब बोलना, अत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब यहाँ जहाँ, कथम मतलब क्यों या कैसे, तदा मतलब तब, पुस्तक मतलब किताब, फलम मतलब फल, बालका एक बालक, बालिका एक बालक, पाठ मतलब पढ़ना, इसको ऐसा सी है, यानी खाद पाठ मतलब पढ़ना, हंस मतलब हंसना, आप पाठ या मतलब पढ़ाना, गच्छ मतलब जाना, हन मतलब मारना, लिख मतलब लिखना, पत्र मतलब पत्र, लेखनी मतलब कलम, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, सर्वदा सब जगह, कि मतलब क्या, यदा जब, कदा कब, गृह घर, संचिका मतलब होता है कॉपी, विद्यालय मतलब विद्यालय, जल मतलब जल या पानी, घटिका में घड़ी, अवकाशा में छुट्टी, अब बालका एक बालक, बालिका एक लड़की, बालकों दो बालक दो लड़का, बालिके दो लड़की, बालका बहुत से लड़का, और बालिका बहुत से लड़के। आप इसे कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा दोस्तों। इसको फिर से दिखाते हैं पीछे क्या हम रेडी करवाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए दोस्तों, वीडियो को बंद करते हैं। अगले अध्याय में जो है, अगले वीडियो में हम इसको पहला लट लकार बताएंगे, एकदम अच्छी तरह समझ जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इससे हमें भी दिक्कत होती है अपलोड करने में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।